सच्चाई, ईमानदारी और स्वभाव का सरल होना ही कुछ मात्र ऐसे उपाय हैं जिन पर चलकर आप प्रभु के करीब पहुंच सकते हैं। प्रभु को पाना उतना मुश्किल नहीं है जितना स्वभाव का सरल होना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, आप हैं यूट्यूब चैनल आरजे नोबडी पे आपके दोस्त आरजे नोबडी के साथ। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और ज़िंदगी है कमाल की थीम को फॉलो करने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो खूब खाता था और कुछ नहीं करता था। करता भी कैसे, जब इतना खा जाए कि जहाँ खाए वहीं लुढ़क जाए। घर वाले भी परेशान। एक दिन घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया, ये बोलकर कि खाते तो 2-2, 3-3 किलो हो और काम कुछ करते नहीं हो। वो व्यक्ति भी घर से निकल गया। बेचारा अब कहाँ जाए। चलते चलते उसे एक मंदिर के बाहर एक महात्मा दिखे। महात्मा बढ़िया मोटे ताजे तंदुरुस्त थे। सोचा ये खूब खाते होंगे तभी तो बढ़िया है। वह महात्मा जी के पास आया। तब तक महात्मा जी के 2-4 शिष्य और आ गए। वो भी बढ़िया हट्टे कट्टे थे। अब तो वह व्यक्ति गदगद हो गया। महात्मा जी के चरणों में गिर गया। कहा, गुरुजी मुझे अपना चेला बना लीजिए। महात्मा ने कहा, ठीक है बन जाओ, तुम भी यहीं रहो, भजन करो। उस व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी भोजन? महात्मा जी ने कहा, भोजन वह तो बढ़िया, दोनों टाइम पंगत में बैठ कर पाओ प्रेम से। व्यक्ति ने कहा, गुरुजी 2 टाइम बस। महात्मा जी ने कहा, अरे भाई 4 टाइम पंगत चलती है, तुम चारों में बैठ कर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति ने कहा, गुरुजी काम क्या करना पड़ेगा? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा केवल भगवान की आरती पूजा पाठ में सुबह शाम खड़े रहना और कोई काम नहीं। अब तो वह व्यक्ति प्रसन्न हो गया कि काम कुछ करना नहीं है और खाना पेट भर खाना है। अब उसे क्या पता था कि एक दिन मुसीबत वहाँ भी आ जाएगी। एक दिन मंदिर में सुबह से चूल्हे आदि कुछ नहीं जले। भंडारे में सब बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे। वह व्यक्ति घबराया हुआ सीधा महात्मा जी के पास पहुँचा। गुरुजी क्या बात है, आज भंडारे में कुछ नहीं बन रहा? तो महात्मा जी ने कहा, हाँ तुम्हें नहीं पता आज एकादशी है और इस दिन मंदिर में कुछ नहीं बनता, सब निर्जला व्रत रहते हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुजी मैं भी रहूं? महात्मा ने कहा, वो तो सबको रहना पड़ेगा क्योंकि ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। व्यक्ति ने कहा, गुरुजी अगर आज मैंने एकादशी का व्रत कर लिया तो कल द्वादशी देख नहीं पाऊंगा। आप कितने चेले हैं, उनसे कराओ एकादशी। महात्मा जी भी उदार व्यक्ति थे, उन्हें दया आ गई। कहने लगे, बेटा या मंदिर में तो कुछ बनेगा नहीं, हाँ तुम कच्चा सामान लेकर नदी के किनारे पेड़ के नीचे बनाकर खा लो। बना तो लोगे, आता है भोजन बनाना? व्यक्ति मरता क्या न करता बोला, बना लेंगे। महात्मा ने कहा, भंडारे से सामान ले लो। उसे 2-3 किलो आटा और बाकी सब उसी हिसाब से सामान दिला दिया। गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुम वैष्णव हो गए हो, भगवान को बिना भोग लगाए खाना मत। भक्त ने कहा, ठीक है गुरुजी। वह व्यक्ति वहाँ पहुँचकर नदी से जल भर लाया और जैसे तैसे भोजन बना लिया। गुरुजी की बात याद आ गई, बिना भगवान को भोग लगाए मत खाना। बेचारा सच्चा सरल व्यक्ति था। बुलाने लगा प्रभु को, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। भक्त कहने लगा, प्रभु मेरे पास तो ना आरती है ना और कुछ, मेरे पास तो सूखी रोटी है, नदी का पानी है, पाइए। और फिर गाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान नहीं आए। फिर बोला, प्रभु मैंने ना पूरी बनाई है ना पकौड़ी, मिठाई तो है ही नहीं, है जो यही है। इतने पर भी जब प्रभु नहीं आए तो उस व्यक्ति ने एक बात ऐसी बोल दी कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उसने कहा, भगवान मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ रूखा सूखा भोजन और नदी का पानी कौन पिए, मंदिर में 56 भोग मिलेगा, तो इस धोखे में मत रहना, प्रभु वहाँ से तो मैं भी जान बचाकर आया हूँ। उसके सरलता से भगवान प्रकट हो गए और वे भी अकेले नहीं आए, सीता जी के साथ प्रकट हुए। अब तो ये व्यक्ति हैरान। 2 भगवान को देखकर एक बार उनकी तरफ देखता तो दूसरी तरफ रोटियों की तरफ। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ? उन व्यक्ति ने कहा, कुछ नहीं प्रभु, आइए आप आसन ग्रहण कीजिए, आज थोड़ी बहुत हमारी एकादशी तो आप करा ही दोगे। प्रेम से प्रभु को प्रसाद खिलाया, स्वयं भी पाया। और फिर जब प्रभु जाने लगे तो उन्हें बार बार प्रणाम कर कहने लगा, प्रभु आप लगते बड़े सुंदर हो, लेकिन बुलाने पर थोड़ा जल्दी आ जाया करो, देरी मत किया करो। प्रभु ने कहा, ठीक है। अब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ जब दूसरी एकादशी आई, उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी वहाँ तो 2 भगवान आते हैं, इतने से सामान से काम नहीं बनेगा, बढ़वा दो। गुरुजी ने सोचा बेचारा भूखा रहा होगा, उस बार और बढ़वा दिया, 4 किलो आटा दिलवा दिया और उसी हिसाब से दूसरा सामान। भक्त पहुँचा अपनी जगह और फिर खाना बनाकर आवाज़ पुकारने लगा, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार भगवान ने प्रतीक्षा नहीं कराई और तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन इस बार प्रकट हुए भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण प्रकट हुए।
जैसे ही उसने उनको देखा, तीनों को प्रणाम तो किया, लेकिन फिर उन्हें देखकर रोटी की तरफ देखा, फिर माथे पे हाथ रख लिया। भगवान ने कहा, क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, कुछ नहीं, अब जो होगा सो होगा, आप तो प्रसाद पाओ। भगवान ने कहा, बात क्या है? बोला, कुछ नहीं, पहले दिन हमने सोचा कि एक भगवान आएंगे तो आप 2 आ गए, आज 2 का इंतजाम किया तो आप 3 आ गए। एक बात पूछूं भगवान? भगवान ने कहा, पूछो। उसने कहा, ये आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा, ये हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। भक्त ने कहा, अच्छा भाई हैं, सगे भाई हैं, या ऐसे ही किसी को जोर जबरदस्ती उठा लाए? भगवान ने कहा, नहीं, ये हमारे सगे भाई हैं। भक्त ने कहा, अच्छा सगे भाई हैं, ठीक है, लेकिन नाराज ना होना प्रभु, एक बात कहूँ, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है या ठाकुर जी के खानदान भर का? भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े। माता सीता भी मुस्कुराई और लक्ष्मण जी सोचने लगे, भगवान अच्छी जगह ले आए, आते ही क्या स्वागत हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप आइए प्रसाद पाइए। तीनों को प्रसाद खिलाया, बचा खुदा खुद खाया। भगवान जब जाने लगे तब बोला, एक बात बताइए। बोले, क्या? अगली एकादशी को कितने लोग आओगे, अभी से बता दो। भगवान ने कहा, आ जाएंगे, और अंतर्ध्यान हो गए। अब भक्त परेशान, आश्रम लौट गया। दिन गुजर गए, फिर एकादशी आई। महात्मा जी बोले, जाओ। उसने कहा, जाना ही पड़ेगा, यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, वहाँ अलग परेशानी। गुरुजी ने कहा, वहाँ क्या परेशानी है? तो गुरुजी से बोला, आपने बोला था एक भगवान आएंगे, वहाँ तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, आज पता नहीं कितने आएंगे, कम से कम 14-15 किलो आटा दो, उसी के हिसाब से बाकी सामान भी। गुरुजी समझ गए कि इतना आटा तो ये खाएगा नहीं, जरूर जाकर कहीं बेचता होगा, हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे, और सामान दिला दिया। वो पूरी गठरी उठाकर अपने सिर पे लाद कर पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। आज उसने चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं। सोचने लगा कि पहले बुलाकर देख लूं कितने लोग आएंगे। अब बिना भोजन बनाए पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही प्रार्थना भक्त ने की, भगवान तुरंत प्रकट हो गए, लेकिन इस बार भगवान राम अपने पूरे दरबार के साथ प्रकट हुए। माता सीता, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी भी। इतने जनों को देख चरणों में प्रणाम किया और बोला, जय हो आपकी, आज तो हद हो गई, इतने, हर एकादशी को एक बढ़ाते थे, आज इतने। लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना सुनो। बोले, क्या? उसने बोला, मैंने भोजन नहीं बनाया, वह रखा है सामान, अपना बनाओ और खाओ। तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो? तो बोला, जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम क्यों बनाए भोजन, ये भोजन मुझसे नहीं बनता, आप ही बनाओ। प्रभु ने अपने दरबार से कहा, बनाओ भोजन। भक्त नाराज है, क्या करेंगे? भरत जी भंडारा बनाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ी लाने लगे, अमनिया शत्रुघ्न जी करने लगे, हनुमान जी चौका साफ सफाई करने लगे। भक्त पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठ गया। भगवान ने कहा, आंखें बंद क्यों किए हो, खोलो। तो बोला, क्यों खोले, जब हमें खाने को मिलेगा ही नहीं तो दूसरों को खाते हुए भी क्यों देखें। अब जिस रसोई में माता सीता बैठी हो, वहाँ बड़े बड़े सिद्ध पुरुष अपने आप प्रकट होने लगे, मैया हमको भी प्रसाद, मैया हमको भी प्रसाद। आवाज़ सुनकर जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा बहुत सारे महात्मा इधर उधर खड़े हैं। तो माथा पीट कर बोला, अब तो जो थोड़ा बहुत मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। पीछे से गुरुदेव ये देखने आए कि यह सामान का करता क्या है। तो देखा कि चेला पेड़ के नीचे आंखें बंद किए बैठा है और सामने सामग्री रखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा भोजन नहीं बनाया? तो चरणों में गिर गया। बोला, आ गए गुरुजी, देखो आपने कितने भगवान लगा दिए मेरे पीछे, मंदिर में तो नहीं हुई पर यहाँ एकादशी पूरी हो रही है। अब गुरुजी को कोई दिखे नहीं। तो भगवान से बोला, हमारे गुरुजी को भी दिखो, नहीं तो ये सब हमको झूठा मानेंगे। भगवान बोले, उन्हें नहीं दिखेंगे। बोले, क्यों? हमारे गुरुदेव तो हमसे अधिक योग्य हैं, ज्ञानवान हैं। भगवान बोले, तुम्हारे गुरुदेव तुमसे अधिक योग्य हैं, ज्ञानवान भी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे सरल नहीं है, और हम सरल को मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा, क्या कह रहे हैं भगवान? तो भक्त ने कहा, भगवान कह रहे हैं कि हम सरल को मिलते हैं, आप सरल नहीं हैं। गुरुजी सुनकर रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। रोता देखकर भगवान प्रकट हो गए। गुरुजी ने दर्शन किए। गुरुजी ने एक ही बात कही कि हमने सदा एक ही बात सुनी है कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, और आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले। यही है सरलता की महिमा। इसीलिए स माने सीता जी, र माने राम जी और ल माने लक्ष्मण जी। ये तीनों जिसके हृदय में बसे हैं वही सरल है, उसी को भगवान मिलते हैं। कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे 100 साल जीने की, बस इतनी तमन्ना है कि ज़िंदगी हो कमाल की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।